ये वीडियो जो है वो हम इसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चनर है उसमें जो जेंडर का वेरिएबल है वो तकरीबन सबके पास होता है, सारी स्टडीज में है। हम इसकी डेसिमल प्लेसेस 0 कर देंगे और वैल्यू सेट करते हैं। अगर 1 है तो मेल और अगर 2 है तो फीमेल। ठीक है, ओके हो गया। और इसका डेटा टाइप जो है वो नॉमिनल है। इसके बाद अगर सिर्फ अगर हम प्रोग्राम्स आपका जो है स्टडी का वो अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम अगेन इसमें अगर हम ऐड कर दें कि 1 इज फॉर BBA, ठीक है, 2 इज फॉर MBA एंड 3 इज फॉर PhD से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपके पास 3 प्रोग्राम्स आ गए और हमने इसको भी कर दिया जी नॉमिनल। उसके बाद वो जो एग्जाम्पल है वीडियो में उसमें मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, A, B और C। ठीक है, तो उस सब के 5-5 आइटम्स थे। तो A1 एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, A2 दूसरा आ गया, A3 तीसरा आ गया, A4 आ गया और A5 आ गया। उसके बाद B वेरिएबल सेकंड, B1, B2, B3, B4, B5। फिर C तीसरा वेरिएबल, उसका पहला क्वेश्चन, C2 दूसरे वेरिएबल का तीसरे वेरिएबल का दूसरा क्वेश्चन, C3, C4 एंड C5। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि वो जो दूसरी वीडियो मैंने पहले अपलोड की है सिंटैक्स फाइल वाली, तो उसमें तो डेटा एनालिसिस हो रहा था, डेटा एंटर हुआ था। उसकी कोड बुक बनी है, जो फाइल बनी है वो हम इस तरह से बनाएंगे। तो जेंडर मेल फीमेल हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, हम डेसिमल प्लेसेस सबकी 0 कर देते हैं क्योंकि डेसिमल में कोई आंसर है ही नहीं हमारा। ठीक है, हम कर लेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चनर में आपका जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोई एब्रीवेशन बना लें। जैसे से फॉर एग्जांपल टूरिज्म का कर रहे थे कि इनकम का, तो इनकम का जो है INC1, INC2, INC3 इस तरह से करके, और परचेज इंटेंशन है तो PI1, PI2, PI3, इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स इसमें क्रिएट करेंगे SPSS में अपने वेरिएबल व्यू में। और यही मैं आपसे कह रहा था कि मुझे आपके जो क्वेश्चन का है वो वेरिएबल व्यू चाहिए। अच्छा, अब रेस्पॉन्सेज जो थे उसके, जैसे नंबर 1 था वो था जी स्ट्रांगली डिसएग्री, 1 था उसका। 2 जो है वो डिसएग्री, 3 जो है न्यूट्रल, 4 एग्री और 5 आपका स्ट्रांगली एग्री। अच्छा, इसमें हम 1 2 3 4 5 हमने जो ऑर्डर रखना है, तो 1 इज स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि आपकी स्टडी में हम लोग देख रहे होते हैं लेवल ऑफ एग्रीमेंट ना, कि कितना एग्री कर रहे हैं। तो 5 इज द हाईएस्ट एग्रीमेंट एंड स्ट्रांगली डिसएग्री इज द लोएस्ट पॉइंट। अगर हम लेवल ऑफ डिसएग्रीमेंट देख रहे होते कि ये कितना डिसएग्री कर रहे हैं, तो फिर हम स्ट्रांगली एग्री को 1 पे रखते, एग्री को 2 पे, न्यूट्रल डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री को हम हाई मार्क्स दे रहे होते। तो ये पॉइंट आप जरूर समझ लें कि हम रेस्पोंडेंट से एग्रीमेंट चेक कर रहे हैं या डिसएग्रीमेंट देख रहे हैं। तो अगर एग्रीमेंट चेक कर रहे हैं तो वो टॉप पे होगा, अगर डिसएग्रीमेंट चेक कर रहे हैं तो वो टॉप पे होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो लाइकेट स्केल है वो 1 डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री और 5 स्ट्रांगली एग्री से होता है। तो हम ओके कर देंगे और इसका टाइप जो है वो दिस इज अ स्केल वेरिएबल। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि ये एक दफा बना के ना स्केल, इसको करता हूँ कॉपी करके, बाकी इन सबको सिलेक्ट करके मैं करता हूँ पेस्ट।
तो कॉपी करने के लिए मैं कंट्रोल सी की यूज करता हूँ और फिर सबको सिलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेल सिलेक्ट करके एडिट से जाके इसको कॉपी करें और फिर इन सारों को सिलेक्ट करके आप एडिट के मेनू से जो है वो पेस्ट कर दें। तो ये भी तरीका है कॉपी पेस्ट का, और कंट्रोल सी और वी के साथ भी है। तो ये आपका पूरा स्केल जो है वो जल्दी से बन जाता है सारे का सारा। और फिर स्केल वेरिएबल है तो हम इसको जो है वो डाउन एरो करते आ रहे हैं तो वो सब में इसको स्केल फीड कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो है वो वेरिएबल व्यू बन जाता है और हम इसको जो है वो SPSS टेस्ट के नाम से सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये था वेरिएबल व्यू क्रिएट करना। और फिर वेरिएबल व्यू के अंदर मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि डेटा एंट्री हमारे पास गूगल फॉर्म्स के साथ एक्सेल की फाइल आ जाती है, तो वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे जेंडर था 1 मेल और 2 फीमेल, तो ये आप यहाँ पे इसको फीड करना शुरू कर देना है। जी 1 मेल था, एक मिनट, ठीक है। प्रोग्राम जो है वो MBA का था और ये एग्री डिसएग्री जो है वो 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं न्यूट्रल है, 4 डिसएग्री है, 5 स्ट्रांगली एग्री है, 1 है, 2 हम, ठीक है। हम जो है वो इस तरह से अपने क्वेश्चनर के रेस्पॉन्सेज जो है वो मैन्युअली फीड कर रहे हैं। अब इसके दो तरीके हो गए। एक तो हम वो जो नंबर्स हमने दिए हुए हैं डेटा व्यू में कि जी अगर हम 1 करेंगे तो मेल होगा, 2 करेंगे तो फीमेल होगा, अगर प्रोग्राम 1 करेंगे तो BBA MBA या 2 और 3 PhD होगा। स्केल हमने सेट किया हुआ है लाइकेट का, तो हम इसके नंबर्स जो हैं वो हम डेटा व्यू में फीड कर रहे होंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप ये बटन लगा हुआ है टॉगल करने के लिए, ठीक है, नंबर्स और अल्फाबेट्स में ना, तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके पास पॉपअप मेनू आ जाएगा, आप इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जी ये PhD के लिए है और ये न्यूट्रल कर रहे हैं, इसमें ये स्ट्रांगली एग्री है, ठीक है। तो ये आपके पास रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं इसके। तो हम इस तरह से इसके रेस्पॉन्सेस फीड कर सकते हैं आपके पॉपअप मेनू के थ्रू। ये पूरी रो कंप्लीट कर देते हैं। तो जिन लोगों ने मैनुअल क्वेश्चनर फिल करवाए हुए हैं वो इस तरह से अपना वेरिएबल क्रिएट करके फिर उसके रेस्पॉन्सेज जो है वो बजाय टाइप करने के और नंबर्स देखने के अपना क्वेश्चनर देखें और उस पर रेस्पॉन्स जो है वो आप इस पर फीड करें, ठीक है। ये मैं ऐसे ही वगैरह देखे जो मेरे दिल में आ रहा है मैं फीड कर रहा हूँ। तो बाकी जो है रियल लाइफ में जो रेस्पोंडेंट के दिल में था हमें वो फीड करना है। तो ये हो जाएगा सेव। तो इस तरह से आपका डेटा व्यू जो है वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा और वेरिएबल व्यू में आपका जो है वो क्वेश्चनर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके थोड़ा शॉर्ट लिख के फिर उसका क्वेश्चन 1 2 3 4, 4 है तो 4, 7 है तो 7, फिर दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और लास्ट में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात भी है कि जैसे ये लेबल का कीवर्ड है, लेबल की फील्ड जो है अगर ये खाली होगी तो जो नेम है वो नजर आएगा, ठीक है। अगर लेबल की फील्ड खाली है तो जो लिखा हुआ है वो नजर आएगा आपके यहाँ टॉप पर, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ फील कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर जेंडर, सॉरी ये जो वेरिएबल व्यू में इसका चेंज नहीं आएगा। इसका चेंज हमें नजर आएगा जब हम एनालाइज करके डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, ये आ रहा है आपका व्हाट इज योर जेंडर,
तो आपकी जो टेबल्स की हेडिंग्स होंगी वो भी लिखी होगी, व्हाट इज़ योर जेंडर, और जो वेरिएबल्स के नेम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो भी इस तरह से नज़र आएगा। अब से फॉर एग्जांपल ये सवाल था सी का कि आई लाइक टू रीपरचेज दिस प्रोडक्ट। तो आप लोग देखेंगे कि जब हम एनालाइज में जाके कोई भी इसकी हेडिंग देखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन था C1 की जगह पे आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। तो जो टेबल्स जनरेट होंगी फ्रीक्वेंसी की या जो भी रिकॉर्ड की, तो उसमें बजाय ये आपके वेरिएबल के शॉर्ट फॉर्म लिखे होने के वो पूरा पूरा क्वेश्चन नजर आएगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप वेरिएबल नेम के अलावा क्वेश्चन या फुल नेम देखना चाहते हैं तो आप लेबल की फील्ड को फिल करेंगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है जी, तो ये जो वीडियो थी तो वो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसकी आप सोचें कि उससे पहले ये वेरिएबल व्यू है जो मैंने क्रिएट किया, और फिर उसके ऊपर जो है मैंने डेटा एंटर किया, और डेटा एंट्री के बाद जो है मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। अब मैं डेटा एंट्री जो है वो मैंने डेटा जो फिल किया था वो कुछ इस तरह से फिल कर दिया था मिक्स में जाके आपके जो डेटा थे। तो आपको उसमें रेस्पॉन्सेस नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने कुछ इसी तरीके से अपनी फाइल को इंक्रीज कर लिया था। तो वो जो फाइल थी उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी या स्केल्स जो है वो आप देखेंगे सिंटेक्स में, तो आपको थोड़ी सी उसकी वैल्यूज आउट नज़र आएंगी। तो वजह यही थी कि ये मैंने यहाँ से सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट करके वो सिंटेक्स फाइल का डेमो क्रिएट करने के लिए ये वीडियो जो है वो मैंने डेटा में इस तरह से ऐड किया था। जब इस पर रियल टाइम डेटा एंटर होता है, सही रेस्पॉन्सेज ऐड होते हैं, तो आपकी रिपोर्ट भी सही आ रही होती है। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी वो फिर इसी स्क्रीन से स्टार्ट होगी। तो ये उसका प्रीवियस वर्जन है कि जो लोगों को क्वेश्चनर कन्वर्ट करना में इशू हो रहा था और वेरिएबल व्यू क्रिएट करने में इशू हो रहा था, तो उनके लिए ये वीडियो है। और उसके बाद आप लोग जब डेटा एनालिसिस करें तो उसकी सिंटेक्स फाइल क्रिएट कर लें, तो फिर आपकी जो डेटा एडिशन होगी या उसमें कोई हमें मॉडिफिकेशन करनी होगी, तो आपको बार बार जो है वो इन मेन्यूज में जाके वो टेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये इसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोगों को अगर इसमें कोई